राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। क्लास 12 के अंतर्गत पिछली श्रृंखला को आगे चलते हुए आज हम चैप्टर 5 में कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्चुअली थोड़ा इसको समराइज करते हैं। जितने भी डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ है, जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ है जो हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में पढ़ते हैं, सारा कुछ इसके अंदर ही आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसमें आपको बहुत सारे आपको स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में नॉलेज आपको प्राप्त होंगे और इसका पार्ट अलग भी हमने डिफ़ाइन किया है। तो इसके अलावा भी आगे नेक्स्ट जो श्रृंखला आएगी इस चैप्टर 5 में, उसमें भी आप बहुत तरह के डिवाइसेस के बारे में और क्या क्या टोपोलॉजीज़ वगैरह है वो सभी भी आपको जानकारी इसमें प्राप्त होगी। तो चलते हैं स्लाइड के स्टार्ट करते हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट इन्वॉल्व कनेक्टिंग डिवाइसेस। देखिए, डिवाइसेस इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की चर्चा करेंगे तो जब तक डिवाइसेस नहीं होंगे, डेटा किस ट्रांसफ़र रेट से कम्युनिकेट हो रहा है, दूसरे डिवाइस को जा रहा है। इंटरनेट की दुनिया आप जानते हैं, इसमें डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पैकेट के ज़रिए जाता है तो क्या उसका स्पीड होता है, किस डिवाइस को हम यूज़ करेंगे ताकि जो है हमारा कनेक्टिविटी जो है स्मूथली कनेक्ट हो पाए। तो ये सारा चीज़ जो है डिवाइस पे डिपेंड करता है और इसी को मिला के हम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट इन्वॉल्व कनेक्टिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस को हम नोड्स के ज़रिए भी यहाँ पे डिफाइन किए हैं और नोड्स भी बोल सकते हैं जितने भी डिवाइसेस होते हैं कनेक्टिंग नेटवर्क में, लाइक कंप्यूटर्स, फ़ोन्स एंड राउटर्स यूजिंग फिजिकल। देखिए यहाँ पे केबल्स के भी ज़रिए भी हो सकता है कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड और वायरलेस के भी ज़रिए, जैसे वाईफाई वगैरह आप यूज़ करते हैं। अलाउइंग देम टू एक्सचेंज डेटा पैकेट्स के रूप में डिफाइन यहाँ पे किया गया है। गवर्नड बाय रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के, जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप टीसीपी आईपी के बारे में आप पिछली कक्षाएं में भी और उससे भी पहले 9th-10th में आपने पढ़ा होगा टीसीपी आईपी के बारे में। ये भी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं और यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा भी यहाँ पे करेंगे। तो फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज फॉर्मिंग लोकल आप लैन मैन वैन ये सभी जानते भी होंगे। एक बार पुनः मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं कनेक्टिंग नेटवर्क के लिए हमें एक छोटे दायरा के लिए हम लैन यूज करते हैं, उससे अगर आगे चलेंगे तो मैन यूज करते हैं सिटीज़ को जोड़ने के लिए। उससे आगे भी चलेंगे तो जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी वैन्स के यूज करते हैं। तो विथ की आइडियाज़ बीइंग नोड्स, प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजी, स्विचिंग। हमने जैसा बताया यहाँ पे हम स्विच के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्विचिंग में भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया पैकेट और सर्किट के रूप में। एंड मॉडल्स लाइक क्लाइंट सर्वर फॉर एफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्लो। देखिए यहाँ पे क्लाइंट सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, दोनों अलग अलग नोड्स होते हैं। एक नोड से दूसरे नोड्स डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए ये सारा चीज़ हमने जो इंट्रोडक्शन जो ये स्लाइड है इसमें डिफाइन किया है, ये सारा हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ सारा कुछ हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ इसके कोड कॉन्सेप्ट है। कोड कॉन्सेप्ट जैसा अभी हमने आपको बताया, नोड, जितने भी डिवाइसेज होते हैं नेटवर्क के अंदर हम उसको नोड के भी ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। नोड्स होता क्या है? एनी डिवाइस, कुछ भी आप डिवाइस ले सकते हैं जब नेटवर्क में कनेक्टेड है वो। यहाँ पे जैसे हमने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर वगैरह लिया है। आप जितने भी, एक तरह से समझिए जितने भी आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जितने भी डिवाइसेस पढ़ते हैं, सारा कुछ हम नोड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑन ए नेटवर्क दैट सेंड्स, रिसीव्स और फॉरवर्ड्स डेटा। और ये सारा डिवाइसेस किस लिए यूज होता है? आप जानते हैं प्रिंटर है, मॉनिटर है, राउटर है, कुछ ना कुछ डेटा जो है ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है हर एक डिवाइसेस से। तो आइदर डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या कहीं अलग फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा हमने लिया लिंक या मीडियम। डेटा फॉरवर्ड करने के लिए एक नोड से दूसरे नोड के बीच में बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं, टोपोलॉजीज़ हो सकते हैं। तो सारा कुछ जो है फिजिकल कनेक्शन होता है। आइदर हम केबल में भी फाइबर ऑप्टिक्स, एयर वेव्स, आप जानते हैं वाईफाई के ज़रिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क को। तो बहुत सारे टोपोलॉजी जो वाईफाई बिना वायर के भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। तो और वायरलेस पाथ
डेटा ट्रैवल्स ऑन। तो डेटा जितने भी यहाँ कम्युनिकेशन मीडिया हमने लिया, आइदर केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है या फिर वायरलेस डिवाइसेज हो, तो सारा डेटा को ट्रैवल करने में यूज किया जाता है। फिर उसी रूप में हमने आगे लिया पैकेट। पैकेट आप आगे पढ़ेंगे, डेटा जो है डेटा ग्राम के रूप में एक जगह से दूसरे जगह फॉरवर्ड होता है, ठीक ना। मान लीजिए इंफॉर्मेशन डेटा है, बहुत सारे लार्ज स्टोरेज के रूप में अगर वो सेव्ड है, आप चाह रहे एक डेटा को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में वो डेटा जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम वहाँ पे स्विच के अंतर्गत पैकेट स्विचिंग के बारे में भी नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो डेटा ब्रोकन इनटू स्मॉलर, जैसा हमने अभी आपको बताया छोटे छोटे रूप में, तो डेटा ब्रोकन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स फॉर ट्रांसमिशन। चंक्स मतलब डेटा को जो छोटे छोटे पार्ट में हम डिफाइन कर देंगे वो चंक के रूप में आ सकते हैं। फिर हमने लिया प्रोटोकॉल। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लाइक टीसीपी आईपी, जैसा आपने 9th-10th या उससे पहले भी कक्षाएं में भी आपने पढ़ा होगा। तो टीसीपी आईपी, एचटीटीपी जो भी सर्वर कम्युनिकेट्स करता है, आप इंटरनेट की दुनिया में आप देखेंगे जो भी आपका यूआरएल होता है वहाँ पे एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस डिफाइन होता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सारा कुछ प्रोटोकॉल होता है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करने के लिए। गवर्निंग हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट, तो एक तो डेटा हुआ ट्रांसफ़र, और डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो किस डिवाइस के ज़रिए होता है, तो जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया डिवाइसेज होते हैं तो सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में आते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या रूल्स को हम प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आपको उसी कोर कॉन्सेप्ट के रूप में एक और हमारा लास्ट बचता है टोपोलॉजी, द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। नोड्स हमने बोला जितने भी डिवाइसेस है सारा नोड्स होते हैं। लिंक्स मतलब एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो भी मीडियम यूज होते हैं। लाइक एग्जांपल हमने लिया, देखिए टोपोलॉजी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर सिंपल हमने एग्जांपल लिया बस, स्टार, लिंक, रिंग। ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस अनुसार से उसको वायर्ड कनेक्टिविटी करते हैं या फिर वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं, ये डिपेंड करता है। और जितने भी टाइप्स होते हैं सब अलग अलग डिफाइन किए हैं, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे, उसके आगे भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल लिया है बस, स्टार और लिंक, रिंग का यहाँ पे लिया है। फिर नेटवर्क टाइप्स, ये जितने भी टोपोलॉजी देख रहे हैं सारा कुछ नेटवर्क के अंदर डिफाइन होते हैं। जैसे आपको हमने बताया बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, जैसे आपने लैन पढ़ा है, पैन पढ़ा है, ये पिछली कक्षाएं में भी 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा। मैन पढ़ा, आप जानते हैं कुछ सिटीज़ को जोड़ने के लिए मैन का यूज कर सकते हैं। वैन जो है ये ग्लोबल कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क टाइप में डिफाइन किया गया है। जितने भी पैन, लैन, मैन होते हैं सारा कनेक्टेड होता है वैन के अंतर्गत, जिसको हम एक ग्लोबल एक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें कुछ टोपोलॉजी एक डायग्राम के रूप में हमने डिफाइन किया है। आप देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हमने 6 डिवाइसेज है आपके पास। स्टार में आप देखेंगे एक सेंट्रल एक डिवाइसेज है और चारों तरफ जो भी डिवाइसेज है एक सेंट्रल डिवाइसेज से कनेक्टेड है। हो सकता है हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो टोपोलॉजी, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, एक राउटर हमने बीच में सेट किया और प्रत्येक जो है कनेक्टिविटी प्रत्येक नोड से, मतलब हर एक नोड एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा हुआ है। इसको बोल सकते हैं स्टार के रूप में ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको स्टार कनेक्टिविटी है। फिर बस, अब बस में देखेंगे एक सिंगल वायर गया है और उसी वायर से डिफरेंट टाइप का एक लाइन के रूप में, स्ट्रेट लाइन के रूप में अलग अलग नोड हम जोड़ सकते हैं। आगे हमें और बढ़ाना है तो हम चाहे तो वायर का लेंथ जो है बढ़ाकर एक एक नोड को उस स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं, उस जो हमारा वायर कनेक्शन है उसे कनेक्टिविटी दे सकते हैं। उसके बाद एक लाइन है, लाइन एक बस का ही एक सिंपल उदाहरण है जो एक नोड से दूसरा नोड, आप देख रहे होंगे प्रत्येक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये लाइन के अंदर डिफाइन है। फिर रिंग में आप देखेंगे, रिंग में भी आप देखेंगे एक सर्कल के रूप में हर एक नोड दूसरे नोड से आगे की ओर कनेक्टिविटी होते हुए एक सर्कल का निर्माण कर रहा है। ट्री में आप देखेंगे, आप डिफरेंट टाइप्स के ट्री भी आप पढ़े होंगे, जैसे बाइनरी ट्री आपने पढ़ा है, बाइनरी सर्च ट्री, ये सभी पढ़ा है। तो उस कनेक्टिविटी के रूप में एक हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी ट्री भी डिज़ाइन होता है। मान लीजिए एक नोड है, उससे हमने 2 नोड को कनेक्ट कर दिया। अब जो 2 अलग अलग नोड है तो पहले नोड से भी हम 2 नोड को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो
हमारा दूसरा नोड था सबसे ऊपर, उससे भी हम चाहे तो एक या दो नोड अलग कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कितने नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारा मेश है, मेश में क्या होता है, आप जितने भी नोड्स लेंगे एक दूसरे से किसी न किसी रूप में उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोई टोपोलॉजी लगा लीजिए, इसलिए मेश मतलब मेश में स्टार्ट, बस, लाइन, रिंग, ट्री, सभी चारों का एक हाइब्रिड कम्युनिकेशन, हाइब्रिड कनेक्टिविटी जो है हम मेश में एक फॉर्म कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें एक दूसरे से, इसमें आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली ये स्टेट वे में जा रहा है, स्टार रूप में जा रहा है या रिंग वे में जा रहा है। तो मेश मतलब ये मिला जुला हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज इसमें यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमने नेटवर्क टाइप्स का एक, जैसे आपको हमने बताया था पैन, लैन, मैन, वैन के रूप में, तो एक ग्लोबल के रूप में यहाँ नेटवर्क हमने डिफाइन किया है। जैसे आप देखेंगे एक पैन लिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए हम किसी रूम में हैं, हमारा 5-6 सिस्टम है, हम एक पैन के रूप में यूज कर रहे हैं उस रूम को, हमारा सारा डिवाइस जो है कनेक्टेड है एक पैन के रूप में। उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे, आप देख रहे हैं लैन है। लैन मतलब एक बिल्डिंग ले सकते हैं, जितने भी सिस्टम है, जितने भी फ्लोर पे हमारे डिवाइसेस वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो एक कह सकते हैं एक स्मॉलेस्ट रीजन में हमारा लैन कनेक्टेड है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, अगर हम सिटी बेसिस पे चलते हैं, मान लीजिए एक पूरे सिटी को कनेक्ट करना है, उसके डिवाइसेस को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक स्मॉल रीजन में, तो उस सिटी को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। और ये सारे चीज़ को अगर हम ग्लोबली कनेक्ट कर दें, जैसे आप कोई भी साइट यूज कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं, मान लीजिए उसका जो साइट आपने डिज़ाइन किया है वो अमेरिका में स्थित किसी कंपनी ने डिज़ाइन किया है, और आप इंडिया में बैठकर उस साइट के ज़रिए जो भी कंटेंट है आप उसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब आप एक स्थान से दूसरे ग्लोबल में जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा। तो ये जितने भी होते हैं वैन के अंदर डिफाइन होते हैं, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कुछ हम मॉडल्स और स्विचिंग के बारे में यहाँ डिफाइन किया है। जैसे कम्युनिकेशन में मॉडल्स क्या होता है, स्विचिंग क्या। स्विचिंग आपको हमने बताया था, जितने भी डेटा ट्रैवल करते हैं वो पैकेट के रूप में डिफाइन होते हैं, और हर पैकेट में कुछ स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या है, मॉडल्स में आप जानते हैं अगर क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग हमारे पास ऑलरेडी नोड है, और क्लाइंट से अगर सर्वर को या फिर सर्वर से अगर क्लाइंट को अगर कुछ भी डेटा ट्रैवल होते हैं तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने का मतलब किसी डेटा को सेंड करना है, हमने रिक्वेस्ट किया, वहाँ रिसीव हो गया, इसका भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है क्लाइंट को। और एक होता है कभी कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो ये डिफ़र करता है कि हम किस टाइप का मॉडल्स यूज कर रहे हैं, किस टाइप का स्विचिंग यूज कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट सर्वर क्या होता है। एक क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस डेटा फ्रॉम ए सेंट्रल सर्वर। सर्वर मतलब हमारा पूरा डेटा एक जगह स्टॉप मतलब रखा गया है, हम कह सकते हैं एक हमारा डेटा सेंटर है, वहाँ से जिस जिस क्लाइंट को डेटा की ज़रूरत होती है उस सर्वर से हम एक्सेस कर सकते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जरिए वहाँ से डेटा को रिसीव कर सकते हैं। पीयर टू पीयर डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर। मतलब आप यहाँ देखिए, एक तो क्लाइंट सर्वर है, एक पीयर टू पीयर है। मतलब जितने भी टोपोलॉजी आपने पढ़ा है, हम चाहे तो एक नोड से डेटा को दूसरे नोड से डिफाइन कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं, कुछ भी एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, स्विचिंग अभी हमने आपको बताया है, आप आगे भी पढ़ेंगे। जैसे पैकेट वगैरह में डेटाग्राम स्टोर होते हैं, उस डेटाग्राम के जरिए छोटे छोटे पैकेट में हम डेटा को ट्रैवल करा सकते हैं। तो डेडिकेटेड पाथ होता है एक इस्टेब्लिश्ड बिफोर कम्युनिकेशन, जैसे वॉइस कॉल। सिंपल अगर हम फ़ोन कॉल किसी को कर रहे हैं, आप जानते हैं एक नोड से डेटा को ट्रांसफ़र होता है दूसरे नोड को। कभी कभी क्या होता है, जैसे टीवी पे कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट अपना जो है कम्युनिकेट जो है आप उस तक नहीं पहुंचा सकते हैं एट द सेम टाइम। बट अगर फ़ोन पे किसी से कॉल कर रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं, उधर से भी आपको डेटा जो है रिसीव हो रहा है, और यहाँ से जो भेज रहे हैं उसको भी रिसीव हो रहा है, तो एट द सेम टाइम। तो ये जो डिफरेंसेज है, ये स्विचिंग टेक्निक का डिफरेंसेज जो हमने सर्किट में डिफ़ाइन किया।
सर्किट स्विचिंग के अंतर्गत वॉइस कॉल जो भी फ़ोन वगैरह यूज करते हैं सर्किट में डिफाइन कर सकते हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा डिवाइड्स इनटू पैकेट्स सेंट इंडिपेंडेंटली रीअसेंबल्ड एट डेस्टिनेशन यूज बाय इंटरनेट। मतलब ज़्यादा जो है पैकेट स्विचिंग का यूज हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा आप जानते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 GB का डेटा है, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिफाइन कर सकते हैं उसको। और डेस्टिनेशन के द्वारा मतलब जिस साइट से हमें एक्सेस लेना है वहाँ तक डेटा छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ट्रैवल करके वहाँ जा सकता है, फिर जो भी हमने कम्युनिकेशन वहाँ से लिया है वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमने लिया इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। इवोल्यूशन आखिर क्या है, आपको पता है नेटवर्क, ये जो इंटरनेट की दुनिया देख रहे हैं ये कुछ पिछले वर्षों से, कुछ शताब्दी ईयर से, कुछ मतलब 10-15 साल से ही हमारा जो है कनेक्टिविटी इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मतलब कहने का जब इंटरनेट की शुरुआत हुई वहाँ से लेकर अभी तक बीच बीच में कितने कम्युनिकेशन मीडिया आए, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज हुआ, तो ये सारा हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इस इवोल्यूशन हुआ। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग स्टार्टेड विथ ARPANET। देखिए ARPANET जो हमने ये डिफाइन किया, ARPANET है कुछ नहीं, एक शॉर्ट में नेम दिया गया है ARPANET। ये एक यूएस का एजेंसी और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा इंटरनेट की दुनिया। और सर्वप्रथम कहते हैं 1969 में 1969 में ARPANET जो है वहाँ से यूएस एजेंसी के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कुछ शुरुआत हुआ। मतलब ये ग्लोबल के रूप में तो नहीं हुआ लेकिन वहाँ से कह सकते हैं इसका धीरे धीरे विकास हुआ। और ARPANET एक डिफेंस कहते हैं कि वहाँ की एजेंसी थी अमेरिका की, और वहीं से उसको चूँकि जितने भी मिलिट्री आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम में अमेरिका का, तो अपने जो डिपार्टमेंट था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अंदर डेटा को कैसे हम कम्युनिकेट करें, डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करें, एक दूसरे में कैसे प्रतिस्पर्धा जो है सुनिश्चित करें, ये सभी चीज़ों के लिए ही उस समय ARPANET का इवोल्यूशन हुआ। ठीक, लेकिन धीरे धीरे यही ARPANET का कंसेप्ट आगे जो है इंटरनेट का कंसेप्ट आ गया, जो आज जो है टेक्नोलॉजी बाई टेक्नोलॉजी काफ़ी इसमें विकास हुआ। तो देखते हैं एक बार पुनः क्या आगे लिखा हुआ है। तो डिफेंस प्रोजेक्ट यूजिंग पैकेट स्विचिंग पेविंग द वे फॉर द ग्लोबल इंटरनेट। हमने जैसा बताया ARPANET का ही शुरुआत जो हुआ इंटरनेट कनेक्टिविटी से हुआ, जो आज ग्लोबल के रूप में ये इंटरनेट की दुनिया में छा गया है। की डेवलपमेंट इंक्लूडेड TCP/IP। आप जानते हैं धीरे धीरे आगे चल के इसमें विकास हुआ, TCP/IP का कनेक्टिविटी आया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो आप जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो। फिर इनेबलिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन, इससे कम्युनिकेशन काफ़ी इजी हो गया। फिर आगे चल के NSF नेट का यूज किया गया, ये कब हुआ, मिड 80s में यूज हुआ। क्रिएटिंग ए ब्रॉडर बैकबोन एंड टीम बर्नर्स लीज वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए आप जानते हैं मेन जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वो 1990 में ही आके एक ब्रॉड रूप में ये विकास संभव हुआ, और दुनिया के बहुत सारे देश में है वो इंटरनेट का विस्तार हुआ। और ये कहाँ से आया, तो ये टीम बर्नर्स-ली जो है इनका कंसेप्ट काम किया, और कहते हैं www जो URL आप देखते हैं, जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में वहाँ पे सुनिश्चित किया, मेकिंग इट एक्सेसिबल, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, उसी में आगे हम देखते हैं मॉडर्न एडवांसमेंट फोकस ऑन हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस वाईफाई एंड 5G and concept like cloud and edge computing, shifting from basic data sharing to pervasive connectivity for IoT, AI and beyond। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बहुत ही अहमियत दी गई है। पहला, जो भी हमने पिछली जैसे स्लाइड में देखा जहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई, और अभी मॉडर्न जो एडवांसमेंट आ गया। आप देखेंगे जब शुरुआत हुई तो
धीरे धीरे वायर्ड कनेक्टिविटी आया, केबल्स उसमें यूज हुए, फिर फाइबर ऑप्टिक्स आया, धीरे धीरे आप जानते हैं वाईफाई का कंसेप्ट आया। उसके बाद अभी जैसे आप सिंपल हमारे इंडिया में आप देखेंगे, उदाहरण लेते हैं तो अभी 5G की कनेक्टिविटी चल रही है, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं। इसी कंसेप्ट को आप देखेंगे इंटरनेट की दुनिया में, अभी जैसे क्लाउड सर्वर यूज हम लोग करते हैं, मतलब डेटा ऑलरेडी ऑनलाइन ही उसको रख दिया गया, आप डेटा को एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं, ठीक ना। आपको कहीं उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है अपने सिस्टम में, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, वो ऑनलाइन, जैसे आपने गूगल का सर्वर यूज किया, अमेजन आप जानते हैं AWS यूज करते, तो सारा कुछ जो है क्लाउड के रूप में वहाँ रख दिया गया, आप तुरंत डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल जो गूगल ड्राइव देखते हैं वो भी एक तरह का आप बोल सकते हैं क्लाउड सर्विसेज होती है। तो ये जो कंप्यूटिंग हुआ, शिफ्टिंग फ्रॉम बेसिक डेटा शेयरिंग टू परवेसिव कनेक्टिविटी, ये जो हम बेसिक जो आज से 20-25 साल पहले जो यूज करते थे और अभी जो यूज कर रहे हैं, ये दोनों में जो डिफरेंसेस यूज हुआ, यही चीज़ हमारा मॉडर्न एडवांसमेंट को सूचित करता है। कनेक्टिविटी अभी कैसे आ रहा है आप जानते हैं, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड आप यूज करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सारा कुछ IoT के अंदर डिफाइन किया गया। AI आप जानते हैं, आप अभी देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, ऑनलाइन जो हम क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं उसका भी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये सारा चीज़ जो है AI जो अभी आ गया है, हम जानते हैं एजेंट के रूप में हम सेम ह्यूमन बींग्स एक प्रोड्यूस कर सकते हैं एक मशीनिकल वे में, और वो हमारा जितना भी काम रहता है ह्यूमन का, एक वो अकेले AI जनरेटेड जो हमारा एजेंट होता है, जो हमारा रोबोटिक सिस्टम है, वो कर सकता है। और आगे ये तो अभी हम प्रेजेंट की चर्चा कर रहे हैं, फ्यूचर जो ट्रेंड्स आएगा इसके बियॉन्ड भी आपको कुछ नए नए टेक्नोलॉजी आविष्कार आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमने अर्ली स्टेजेस, जैसे अभी आपको हमने बताया था ARPANET के बारे में, द प्रिकर्सर टू द इंटरनेट कनेक्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन विथ पैकेट स्विचिंग फॉर रोबस्ट डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। हमने आपको बताया था ARPANET 1969 से इंटरनेट का कंसेप्ट आया। ARPANET एक डिफेंस रिसर्च करते एजेंसी थी अमेरिका की, जो एक डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए अपने अंदर जो भी उसके फोर्सेस थे, आर्म फोर्सेस जो भी थे, तो डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए मेन वहाँ पे ARPANET को विकसित किया गया, जो इंटरनेट की दुनिया में आगे चल के इसका इवोल्यूशन हुआ। फिर 1970s में आप जानते हैं ईमेल आप जो यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट 1970s में जस्ट ARPANET के बाद में आया। हमने एक यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिया, रॉय टॉमिल्सन डेवलप्स, मतलब 1971 में जाके ये ईमेल का एक कहते हैं एक डेटा के रूप में इन्होंने प्रोड्यूस किया और उसको ऑनलाइन के रूप में इन्होंने सर्वर पे रखा। फिर विंडसर्फ एंड बॉब कॉन डेवलप्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। जितने भी TCP IP वगैरह देख रहे हैं, मेनली आप समझिए 1970 से लेकर 1990 मतलब 1990 तक, मतलब ये जो 15-20 साल था वो मेनली इवोल्यूशन हुआ इंटरनेट की दुनिया में, और 1990 के बाद जाकर ये ग्लोबलाइजेशन हुआ पूरा। फिर आया TCP IP और बिकमिंग द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट वर्किंग, मतलब इंटरनेट तो आ ही गया 1990 तक, उसके बाद जो है पूरे ग्लोबलाइजेशन के रूप में इसका कनेक्टिविटी का और विकास हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ है अर्ली स्टेजेज, जैसे हमने आपको बताया 1960 से 1980s में, उसी में एक हमने एक और लिया 1980s में क्या हुआ, DNS है NSF नेट लिया, मतलब डोमेन सिस्टम। आप जानते हैं जितने भी आप देखते होंगे, जैसे कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, कोई वेबसाइट आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं, लास्ट में आप देखते होंगे कम COM रहता है, आपको इन रहता है, या अलग अलग कंट्रीज़ के डोमेन हो सकते हैं। तो ये जितने भी डोमेन सिस्टम होते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि पता चले कि कौन सा साइट जो है किस कैटेगराइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है। उसको देखने से पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, आइदर वो कॉमर्शियल है तो COM लग सकता है, किसी कंट्री का स्पेसिफिक है तो उसका एक कोड होता है वो लास्ट में लग सकता है। तो फॉलोड बाय ये सभी चीज़ जो है वो NSF नेट से कहते हैं क्रिएटिंग फास्टर बैकबोन फॉर एकेडमिक ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम ARPANET। मतलब ARPANET के बाद, ARPANET तो इंटरनेट का एवोल्यूशन के लिए आया,
ये DNS और NSF नेट जो 1980s में आया, 1983 में आया, ये मेनली फोकस था DNS को ज़्यादा विस्तार के रूप में इसको विस्तृत करना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ है वेब रेवोल्यूशन। आपको मैंने बताया 1990 के बाद जाकर पूरे वर्ल्ड में इसका ग्लोबलाइजेशन हुआ इंटरनेट का। और करने वाले कौन थे हमने ये बताया आपको पिछले कुछ स्लाइड में, टिम बर्नर्स-ली के बारे में भी, जिन्होंने www का विकास किया। एडसन सन एक ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग HTML, URLs एंड HTTP मेकिंग द इंटरनेट यूजर फ्रेंडली। आप पिछली जितनी भी आपने देखा होगा 9th 10th 11th में भी पढ़ा होगा HTML के बारे में। सिंपल एक वेब ब्राउज़र को डिफ़ाइन करने के लिए आप जो साइट उस पर एक्सेस करते हैं, सिंपली उसकी कोडिंग करने के लिए छोटे छोटे कोड के रूप में HTML का विकसित किया गया, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम बोलते हैं, और उसको HTTP पे उसको डिप्लॉय किया गया। आप जानते हैं जब तक हम किसी प्रोटोकॉल्स, किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को नहीं लगाएंगे तब तक साइट जो है वो ग्लोबली एक्सेस नहीं किया जा सकता। और ग्लोबली एक्सेस करने के लिए जो आप पेजेस लिखते हैं, ब्राउजिंग जो भी आप करेंगे, उसको इंटरनेट की दुनिया में जो आप विस्तार करेंगे, तो सारे चीज़ को कोडिंग करने के लिए आपको सिंपल एक बेसिक HTML का वहाँ पे डिज़ाइन संभव किया जाना उस समय का कहते हैं 1990s का एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था। फिर आया 1997 का दौर और वाईफाई के रूप में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया द फर्स्ट 802.11 स्टैंडर्ड्स आर रिलीज्ड। आप जानते हैं वाईफाई का कनेक्टिविटी के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। आप देखेंगे अपने मोबाइल में, आप जाएंगे, आप जिस वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स टाइप्स आपको मिलेंगे, आप किस वाईफाई को आपका डिवाइस जो यूज़ कर रहा है। तो फर्स्ट आया 802.11 को बोलते हैं, ये काफ़ी स्लो मीडियम टाइप का स्विचिंग के जरिए इसको विस्तार किया गया। और धीरे धीरे अभी आप जाके देखेंगे, आप वाईफाई कनेक्टिविटी किसी भी सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी हाई प्रोड्यूस्ड उसमें कहते हैं कि सर्किट का डिज़ाइन किया रहता है और डिपेंड करता है उसके स्टैंडर्ड्स पे जो यहाँ पे कोड के जरिए हमने डिफ़ाइन किया 802.11। अभी तो बहुत सारे आपको अलग अलग न्यूमेरिकल वे में आपको स्टैंडर्ड वहाँ पे आपको दिखेंगे, जिसके कारण ये जितने भी स्टैंडर्ड देख रहे हैं ये वाईफाई का क्या रेशियो है, कितनी स्पीड से डेटा ट्रैवल करेगा उस पर डिपेंड करेगा। और इसी को स्टैंडर्डाइज किया गया, ब्रिंगिंग वायरलेस कनेक्टिविटी टू होम्स एंड बिजनेसेस। वाईफाई आप जानते हैं कनेक्टिविटी के लिए ये वायरलेस रूप में यूज किया जा सकता है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, होम, ऑफिस या जो भी बिजनेसेस वगैरह उसमें यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके बाद मॉडर्न एरा, जैसे 2000 से लेकर अभी प्रेजेंट तक। आप जानते हैं मॉडर्न एरा में जितने भी डिवाइसेस कम्युनिकेशन यूज किए, कहते हैं कि अभी प्रेजेंट में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए, AI की दुनिया आ गया, इसमें आखिर क्या क्या चेंजेस हुआ। जैसे ब्रॉडबैंड मोबाइल चेंजेस हुआ, वेब 2.0 हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, क्लाउड जैसे अभी आपको हमने बताया अमेजन वेब सर्विसेज या गूगल का क्लाउड सर्विसेज, ये जितने भी सारे जो एडवांसमेंट हुई ये अभी जाके 2000 से लेकर अभी तक में एडवांसमेंट हुई, जिसके ज़रिए सोशल मीडिया और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के रूप में बहुत सारे कंपनियों ने अपना क्लाउड सर्वर जो है ऑनलाइन विस्तार किया, जिसमें हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया AWS, एज़्योर का भी माइक्रोसॉफ्ट का एक, ये भी ऑनलाइन जो है क्लाउड सर्वर ही है। तो आज के क्लास के लिए आपने देखा कि क्या क्या कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में यूज हो सकते हैं। इसका हम नेक्स्ट पार्ट एक और है जो जिसमें आपको स्विचिंग का जरिए हम आपको और भी डिफ़ाइन करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिफ़ाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।